जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि कोई दुखी विवाहित स्त्री इस एकादशी का उपवास करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसके ही समान फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सोना दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वैसा ही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों ही जगह में सुख पाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि घोड़े के दान से श्रेष्ठ हाथी का दान होता है और हाथी दान से श्रेष्ठ भूमि का दान होता है। भूमि के दान से श्रेष्ठ तिल का दान होता है और तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान होता है और स्वर्ण दान से श्रेष्ठ अन्न का दान माना जाता है। संसार में अन्न दान के समान दूसरा कोई भी श्रेष्ठ दान नहीं माना जाता है, क्योंकि अन्न से देवता, पितृ और मनुष्य सभी तृप्त होते हैं। कन्यादान को अन्नदान के समान ही माना जाता है। तो वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से कन्यादान और अन्नदान दोनों ही श्रेष्ठ दानों का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के ठीक एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि से मनुष्य को कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस का खाना, चना खाना, मसूर की दाल खाना, शहद खाना, दूसरे के घर का अन्न ग्रहण करना, एक दिन में 2 समय भोजन करना अर्थात सूर्यास्त के पश्चात अन्न ग्रहण करना और इसके साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि से मनुष्य को अपने शरीर से, अपने मन और मस्तिष्क से पूर्ण रूपेण जो है एकादशी व्रत के लिए तैयार करना चाहिए। अपना जो है समर्पण जो है भगवान के चरणों में कर देना चाहिए, ताकि एकादशी के दिन पूर्ण रूपेण पूरी श्रद्धा भाव भक्ति के संग वह एकादशी का व्रत कर सके और उसका पूर्ण लाभ वो प्राप्त कर सके। जो भी मनुष्य एकादशी के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति भाव समर्पण के संग वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, वो मनुष्य इस जन्म में तो सुखों की प्राप्ति करता ही है, मरणोपरांत वह स्वर्ग की सुखों की प्राप्ति करता है। वरुथनी एकादशी का महात्म्य पढ़ने से 1000 गोदान का जो पुण्य होता है वह प्राप्त होता है और इसके साथ ही साथ गंगा स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर जो है पुण्य इस एकादशी का कथा महात्म्य पढ़ने से होता है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अप्रैल दिन बुधवार की शाम में 4:43 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 24 अप्रैल दिन गुरुवार की दोपहर में 2:32 पे समाप्त हो रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के मिश्रित होने के संयोग के आधार पे यह जो वरुथनी एकादशी है यह 24 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। स्मार्तो और वैष्णव सभी की एकादशी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी यह वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। यह जो एकादशी है गुरुवार के दिन पड़ जाने से इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो गुरुवार का दिन है यह भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और एकादशी का व्रत भी भगवान श्री हरिनारायण को समर्पित माना जाता है। तो गुरुवार के दिन पड़ जाने से इस साल की जो एकादशी है उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और यह एकादशी जो है 24 अप्रैल की यह जो है इंद्र योग में और ब्रह्म योग में संपन्न हो रही है और ये दोनों ही योग सभी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। सब मिला के ये जो वरुथनी एकादशी है इस साल की बहुत ही शुभ योगों में संपन्न हो रही है। इस दिन शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। 24 अप्रैल दिन गुरुवार की वरुथनी एकादशी का जो पारण है वह 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को किया जाएगा। तो धर्म सिंधु कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:28 से लेकर सुबह में 8:03 तक है और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार इसका जो पारण मुहूर्त है वो सुबह में 5:28 से लेकर सुबह में 9:47 तक है। तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जो इस एकादशी का जो पारण है वो पारण मुहूर्त में कीजिएगा, क्योंकि एकादशी का पारण अर्थात अपने व्रत को जो खोलना होता है वह हमेशा ही पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी जो है इस एकादशी का पुण्य लाभ हमें सही ढंग से प्राप्त होता है। वैशाख के महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान करने का, श्री हरि नारायण की और महादेव की पूजन करने का, जप करने का, हवन करने का, तर्पण करने का और दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि देखिए वैशाख के महीने में गर्मी जो है प्रारंभ हो जाती है, तो मौसम के अनुकूल जो दान होते हैं
उनका बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्व होता है। तो देखिए इस महीने में जो है जल से भरे घड़े का दान करना, मीठे शरबत का दान करना, सत्तू का दान करना, जौ का दान करना, तिल का दान करना, गुड़ का दान करना, इसके अतिरिक्त जो है जूते चप्पल जो होते हैं उनका दान करना, चटाई का दान करना, पंखे का दान करना, इसके अतिरिक्त जो है मौसमी फल होते हैं जैसे तरबूज है, खरबूज है, आपका अंगूर है, संतरा है, जो मौसमी इस समय मौसम में जो फल मिलते हैं उन फलों का दान करना, इन सभी चीज़ों का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि दान जो है हमेशा मौसम के अनुकूल किया जाता है। तो इस समय में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन उन वस्तुओं का ध्यान करना चाहिए। तो देखिए हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है कुछ न कुछ जो है दान का कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में मंत्र जाप का, नाम जाप का और दान का इन्हीं का महत्व है, और यही जो कार्य करने से है जो मनुष्य का कल्याण होगा। इसलिए हर व्यक्ति को जो है नाम जप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और कुछ न कुछ जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान का कार्य अवश्य करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा का सार यही है कि मनुष्य के जीवन में संयम का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यदि मनुष्य के जीवन में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए त्याग, तपस्या, भक्ति जो भी सभी कुछ जो है वो व्यर्थ चले जाते हैं, वह निष्फल हो जाते हैं। यदि मनुष्य हर परिस्थिति में सभी प्रकार के संयम को अपनाते हुए अपना जो है जीवन व्यतीत करता है तो उसे सुख और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होती है और उसे सुख और सौभाग्य में उसकी वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को संयम पूर्वक अपना जो है जीवन व्यतीत करना चाहिए। और इतनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए इसको बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति के संग इसको आप सभी लोग संपन्न कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।